की हो। आप सब खुश हैं? खुदावंद हमेशा आपको खुश रखे। आमीन आमीन। तो पिछली मरतबा क्या सीखा था बता सकता है? किसके बारे में सीखा था? पास्टर हन्ना के बारे में। बेटी के लिए जोरदार क्लैप करते हैं, जोरदार क्लैप करते हैं। पास्टर मुश्ताक साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके के साथ हमें सिखाया कि हन्ना की खिदमत क्या थी और हन्ना की खिदमत कहाँ तक पहुँची। आमीन। उसने छोटा सा मेरे अजीजों अपने खुदावंद खुदा के सामने इकरार किया, अपने दिल से इकरार किया, तो खुदावंद खुदा ने हन्ना की आवाज़ को सुन लिया। हमारे गेस्ट आने थे, वो किसी वजह से नहीं आ सके, तो वो बोल रहे थे हम नेक्स्ट संडे ज़रूर आएंगे। ओके, तो उन्होंने कहा कि आप कोशिश करें कि मेरे ये भी दुआ करना और मेरे से कलाम सुनाना। तो मेरे अजीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे कि लोग खुदावंद खुदा को भूले बैठे हैं और खुदावंद खुदा से दूर जिंदगी बसर करना पसंद करते हैं। खुदावंद खुदा से दूर जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। लेकिन जो खुदा के करीब आ जाता है, हालेलुया, जो खुदावंद खुदा के करीब आ जाता है मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा उससे बरकत पर बरकत देता है। इससे पहले कि हम कलाम मुक़द्दस की आयत को पढ़ें, मैं आपके सामने एक छोटी सी स्टोरी रखना चाहता हूँ, जो कि फिल्मी एक्टर है इंडिया का जॉनी लीवर, और वो हर पैगाम पर अपने बेटे की गवाही देता है, क्योंकि वो कहता था कि मैं बहुत शराबी था और जहाँ भी मैं जाता, जहाज में जाता या किसी और जगह पर सफर करता तो शराब नोशी करता, हर एक बदी से अरसता था। लेकिन मेरे अजीजों, उसकी जिंदगी में खुदाबंद खुदा ने काम किया। उसके बेटे के यहाँ पर ट्यूमर था और खुदाबंद खुदा ने उसे शिफा दी, और वो हर जब कहीं भी उसे मौका मिलता है वो पहले अपनी गवाही पेश करता है और फिर खुदाबंद खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देता है। और इसी तौर पर मेरे अजीजों, उसने कहा कि एक छोटा बच्चा था और छोटा बच्चा जिद में आ गया और कहने लगा, पापा जान मुझे मेले पर लेकर जाओ। कहाँ पर लेकर जाओ? मेले पर लेकर जाओ। और उसके बाप के पास कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं है, एक धमरी भी उसकी पॉकेट में नहीं है। तो बच्चा जिद में है, और कहता है कि मुझे मेले पर जाना है, पापा मुझे मेले पर लेकर जाओ। उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं, कोई पैसा नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, लेकिन मुझे मेले पर जाना है। मेरे अजीजों, बाप ने फिर से कहा कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं, प्लीज मेले पर हम नहीं जा सकते, बच्चा हो सकता है तो मेरे अजीजों रोना शुरू हो गया, जिद में आ गया होगा, लड़ना शुरू हो गया। तो मेरे अजीजों, वही उसका बाप अपना सर उसके सामने रखता है, उसको कहता है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुझे मेले पर नहीं लेकर जा सकता। उसने कहा पापा मैं कुछ नहीं मांगूंगा तुझसे, लेकिन मुझे मेले पर लेकर जा। और मजबूर होकर उसको मेले पर लेकर क्या हो गया जी, चला गया। जब देखते हैं कि आगे रॉ की मशीन लगी हुई है और क्या बेटा कहता पापा देख वो रॉ की मशीन कितनी, मेरे अजीजों उसने अपने पापा के सामने इस्रार किया कि देख वो रॉ की मशीन। आगे कुछ और जलेबियों वाला कुछ और वो अपने पापा को दिखाता, देख पापा देख, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। मेरे अजीजों, वो खिलौने के पास गया, खिलौने दिखाकर अपने पापा से कहता देख पापा कितने खूबसूरत खिलौने हैं, कैसे खिलौने हैं।
लेकिन बाप क्या था? मजबूर था। क्यों? क्योंकि उसके पास रुपया पैसा कुछ भी नहीं था। और मेरे अजीजों, वो अपने बाप की उंगली पकड़े हुए है, हाथ थामे हुए है और सारा मेला घूम रहा है, अपने पापा को दिखा रहा है मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन मेरे अजीजों, उसका पापा उसे दिला नहीं सकता था। लेकिन वो बच्चा उसे बार बार कहता, पापा ये देख, पापा ये देख। लेकिन मेरे अजीजों, उसके पास पैसे नहीं थे। और आखिरकार क्या हुआ? उसने अपने पापा का हाथ पकड़ा हुआ है और आगे जब झूलों के पास जाते हैं और बहुत बड़ा झूला है, वो ऐसे घूम रहा है और लोग उस पर सवार हैं, खुशी को पकड़ कर रहे हैं, कोई बातें कर रहा है। लेकिन वो जो बेटा है उस झूले को देखता है कि कैसे घूम रहा है, कैसे चल रहा है। और बेटे का जैसे वो मसरूफ हुआ बेटा उस झूले में, तो उसका हाथ उसके बाप से छूट गया। उसके बाप से उसका हाथ छूट गया और वो मेरे अजीजों इस तरह मसरूर हो गया उस झूले में, और उसका बाप पीछे से गायब हो गया, चला गया। बाप उसका चला गया। वो अपने बाप को ढूंढने लगा, वो अपने बाप को ढूंढने लगा, बाप मेरा कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है, मेरा बाप कहाँ है। लेकिन मेरे अजीजों, उसका बाप उसे नजर नहीं आ रहा था, उसका बाप उसे मिल नहीं रहा था। और मेरे अजीजों, वहां पर रोना शुरू हो गया, चलाना शुरू हो गया। जब रो रहा है, चला रहा है, और फिर बहुत सारे लोग जो है उसे कोई मेरे अजीजों लाकर मेरे अजीजों कोई कतलम्मा दे रहा है, कोई उसे जलेबी दे रहा है। अब वो उन चीजों को नहीं मानता, वो कहता नहीं मुझे मेरा बाप चाहिए, मुझे मेरा बाप चाहिए। कोई आकर उसे खिलौने दे रहा है, कोई आकर उसे फलान चीज दे रहा है, लेकिन वो कुछ भी लेना नहीं चाहता, क्योंकि उसका बाप उसके हाथ से छूट गया था। मेरे अजीजों, आज हमारा हाल क्या है? हम दुनिया की रंग रंगलियों में खोए हुए हैं, लेकिन बाप हमारा हमसे दूर है। हम अपने खुदाबंद खुदा के आईन मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना चाहते नहीं हैं। हम अब उसके आईन के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करना चाहते नहीं हैं। लेकिन मेरे अजीजों, उसने अपने बाप को क्या कर दिया? खो दिया। क्या कर दिया? खो दिया। और वही चीजें जिनका वो आरज़ूमंद था, जिनका मोहताज था, वो सारी की सारी उनको चीजें मिलना शुरू हो गई। लेकिन अब उसको चीजें नहीं चाहिए। अब उसको क्या चाहिए? उसका बाप चाहिए। और बाप का उसके हाथ से हाथ छूट गया। मेरे अजीजों, खुदाबंद खुदा हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है। आमीन, आमीन। और इसी तरह मेरे अजीजों, हम एक वाक्य को पढ़ते हैं कलाम मुकद्दस में से, मरकस रसूल की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत से कलाम मुकद्दस की तिलावत करेंगे। 15वीं आयत से 18 आयत तक। जी, कोई भी पर्दे में रहने के मरकस रसूल की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत। उसको बैठे और कपड़े पहने और होश में देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका हाल जिसमें बदरूहें थी और सूरों का माजरा उनमें से बयान किया और उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जाओ। आमीन। कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। सो मेरे अजीजों, यहाँ पर देखते हैं ये एक बदरू गिरफ्तार शख्स का वाक्य है जो एक लश्कर में मुब्तला था। उसमें क्या था? एक लश्कर था। और मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं
कलाम मुकद्दस में से कि खुदाबंद खुदा का उस जगह पर जलाल भटका हुआ, खुदाबंद खुदा की उस जगह पर कुदरत ने काम किया, तो उन लोगों ने डर के मारे, कैसे डर के मारे खुदाबंद यीशु मसीह को अपनी सरहदों से जाने का कहा, ऑर्डर दिया कि तू इन सरहदों से बाहर चला जा। क्यों, क्या वजह है, क्या रीजन है? क्योंकि मेरे अजीजों वो ऐसे काम कर रहा था, मेरा और आपका खुदाबंद खुदा जो इंसानी अक्ल से मेरे अजीजों बहुत दूर है। मेरे अजीजों इंसानी अक्ल से मेरे अजीजों इंसान सोच भी नहीं कर सकता था जैसे मेरे और आपके खुदाबंद खुदा ने उनकी जिंदगी में काम किए। और इसीलिए इसी डर और इसी खौफ से खुदाबंद खुदा से कहा कि तू यहां से चला जा। मेरे अजीजों, अगर खुदाबंद खुदा वहां पर रहता तो शायद और लोगों को भी आजाद करता। हालेलुया, हालेलुया, ऊंची बात से हालेलुया। खुदाबंद खुदा और भी लोगों को आजाद करता। अगर कोई मरी में था तो खुदाबंद खुदा उसको आजाद करने की कुदरत रखता है। अगर कोई बीमार होता तो खुदाबंद खुदा उसे आजाद करने की कुदरत रखता है। अगर कोई परेशान होता तो खुदाबंद खुदा उसकी परेशानी का हल ढूंढते और उसको उस परेशानी से निकालते। हालेलुया। और इसी तौर पर मेरे अजीजों, वो उस डर में मुबतला हो, डर की और डर में मेरे अजीजों उन्होंने खुदाबंद यीशु मसीह से कहा कि जाओ, चला जा। लेकिन हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि खुदाबंद खुदा ने जहां कहीं भी उसे मौका मिलता, खुदाबंद खुदा उनकी खिदमत करता। आमीन। खुदाबंद खुदा उनकी खिदमत करता। और जब हम देखते हैं कि मेरे अजीजों कि खुदाबंद खुदा ने इस बदरू गिरफ्ता को आजाद करवाया था। हालेलुया, हालेलुया। क्या करवाया था? आजाद करवाया था। जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं, कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं, तो एक बदरू गिरफ्ता शख्स जो कहां पर रहा करता था जी? तो कहां पर रहा करता था? कब्रों में रहा करता था। कहां पर रहता था? कब्रिस्तान में रहा करता था। और जब हम कलाम मुकद्दस का मुताला करते हैं और कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसने बड़ी मुद्दत से कपड़े नहीं पहने थे, कपड़े नहीं पहने थे। हो सकता है कि मेरे अजीजों वो कब्रिस्तान की तरफ रहता हुआ था और वहां पर कोई औरत भी गुजरती ना हो, कोई शख्स भी जाने से डरता हो, क्योंकि एक शख्स जो मेरे अजीजों नंगा है उसने कपड़े भी नहीं पहने। शायद हो सकता है कि उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी हो, उसके बाल इतने बड़े हो सकता है कि वो बहुत दिनों तक नहाया भी ना हो, उससे बदबू आती हो। इसलिए मेरे अजीजों उस कब्रिस्तान की तरफ कोई जाता भी ना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये शख्स इतना मेरे अजीजों इसमें बदरूहे हैं। और कितनी बदरूहे हैं जी? एक बड़ा लश्कर। जब हम देखते हैं कि ये 2000 जो हैं वो क्या थे जी? सुअर थे। और सुअर में आपने देखा कि वो बदरूहे जो है कन्वर्ट हो गई। मेरे अजीजों इतना वो बोझ उठाकर लगा फिरता था। जब उसको हो सकता है कि किसी कमरे में बंद कर दे, उसके माँ बाप उसके बहन भाई उस कमरे में बंद कर दे और कमरे को तोड़ ताड़ कर बाहर निकल जाता। अगर कोई उसे जंजीरों में बंद करता, जंजीरों में बांधता, तो जंजीरों को क्या कर देता? तोड़ देता। इतनी उसमें मेरे अजीजों बदरूहें थी। और बदरूहों में क्या थी? ताकत थी।
और खुदा की ताकत से कोई बड़ी ताकत है जी? कोई ताकत नहीं है। मेरा और आपका खुदाबंद खुदा असली और अब्दी खुदा है। वो जो कहता है वो हो जाता है, वो कुछ कहे और उसी वक्त हो जाए। हालेलुया। मेरे और आपके खुदाबंद खुदा में इतनी कुदरत है, इतनी वो कुदरत वाला यहोवा पाक खुदा है। उसने आसमान और जमीन को बनाया, उसने कुल सितारों को बनाया, उसने बड़े बड़े नैयरों को बनाया, उसने मेरे अजीजों हमारे खाने पीने के लिए हर एक चीज का इंतजाम किया। हमारे लिए खुदाबंद खुदा ने हर एक चीज बख्शी, हर एक चीज दे दी। और वही इंसान जिसके लिए खुदाबंद खुदा ने हर एक चीज को मुकर्रर किया, हर एक चीज को बना दिया, वही इंसान अब चाहता है कि मैं खुदाबंद खुदा से किनारा कशी कर लूं, खुदाबंद खुदा से दूर रहकर जिंदगी बसर करूं। लेकिन मेरे अजीजों, मेरा और आपका खुदाबंद खुदा ऐसा नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। मेरा और आपका खुदाबंद खुदा ऐसा नहीं चाहता। आज इंसान खुदाबंद खुदा की कुदरत से डर रहा है, खुदाबंद खुदा की शक्वत से डर रहा है, खुदाबंद खुदा के कामों से डर रहा है। लेकिन एक वक्त आएगा, हालेलुया, हालेलुया, एक वक्त आएगा जब खुदाबंद खुदा खुद इस जमीन पर हमें लेने के लिए आएंगे। हालेलुया। खुदा के जलाल की जोरदार तारीफ करेंगे, जोरदार जोरदार। आज इंसान क्या कर रहा है जी? डर रहा है खुदा की कुदरत से, खुदा के कामों से, कि एक 2000 सूअर में खुदाबंद खुदा ने कहा कि सारी पत्थरों में इनमें चले जाए, और वो सूअर डूब कर मर गए। और इसी डर से, इसी खौफ से उन्होंने क्या कहा कि खुदाबंद खुदा तू हमारी इन सरहदों से चला जा, चला जा, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। मेरे अजीजों, जो खुदाबंद खुदा को अपनी जरूरत बना लेता है, जो खुदाबंद खुदा को अपना शख्सी नजात दहिंदा मान लेता है, उनकी जिंदगी में जलाली और कुदरत वाले काम होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उनकी जिंदगी में जलाली और कुदरत वाले काम होते हैं। मेरे अजीजों, ये शख्स, मेरे अजीजों, बहुत सारी बदलुओं से झगड़ा हुआ शख्स था, बहुत सारी बदलुओं से झगड़ा हुआ शख्स था। और खुदाबंद खुदा से दूर से इसने पुकार कर कहा, दूर से पुकार कर कहा कि खुदाबंद खुदा, खुदाबंद खुदा तू हमें पहले से ही इस अजाब में डालने के लिए क्यों आ गया? मेरे अजीजों, शैतान को पता है कि मेरी जगह कौन सी है। शैतान को पता है जी, शैतान को पता है मेरी जगह कौन सी है। कौन सी जगह है? अथागड़ा। वहां पर उसने जाना है। और इंसान को पता है कि हमारी जगह कौन सी है। इंसान को पता है हमारी जगह कौन सी है। शैतान को पता है कि मेरी जगह कौन सी है, लेकिन हम उस जगह को भूले बैठे हैं और अपने रब को भूले बैठे हैं। क्या हमें उस जगह को हासिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं हम उस जगह को हासिल? कैसे मेरे अजीजों उस जगह के हम वारिस हो सकते हैं? मेरे अजीजों, खुदाबंद खुदा ने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मेरे अजीजों, खुदाबंद खुदा ने हमारे लिए ऐसी जगह का इंतजाम किया है, ऐसे मकान का इंतजाम किया है। खुदाबंद खुदा ने कहा कि जहां मैं होऊंगा वहां तुम भी होगे। हालेलुया, वहां तुम भी होंगे। मेरे अजीजों, हमें सोचने की जरूरत है और पल पल सोचने की जरूरत है कि अगर शैतान को पता है कि मेरी जगह जो है तागड़ा है,
जगह खुदाबंद यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। जो खुदाबंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मान लेता है, उसके लिए जन्नत के दरवाजे, ऊंची बात से, उसके लिए जन्नत के दरवाजे, उसके लिए जन्नत के दरवाजे निकलने, जोर लाना पैना है, हिम्मत करनी पैनी है, ताकत लानी पैनी है, क्योंकि खुदाबंद खुदा ने कहा दरवाजा, ऊंची बात की दरवाजा मेरे ऐसे तो जो कोई इस शुक्र दरवाजे से, इस दरवाजे से गुजरना चाहता है, पहले वो तौबा करे और अपने आप को मेरे ऐसे तो अलीम बनाए, फरोतल बनाए और खुदाबंद खुदा की तालीम को हासिल करे और खुदाबंद को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करे। हालेलुया। फिर वो दरवाजा हमें मिल जाएगा, खुल जाएगा हमारे लिए। हालेलुया। तो वो दरवाजा कौन सा जी? मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। इससे हमारे सारे तमाम काम हो जाते हैं। आमीन। इससे हमें बरकतें मिलना शुरू हो जाती हैं। कब? जब हम खुदावंद खुदा को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं। देखिए, ये शख्स जो मेरे असीसों ऐसी गिरफ्त में गिरफ्तार है और वो इतना बोझ उठाकर लिए फिर रहा है और अपने घर को नहीं जाता, अपना कोई काम काज नहीं करता, अपने किसी रिश्तेदार से नहीं मिलता, किसी अपने बहन भाई से नहीं मिलता। वो यहाँ तक मेरे अजीजों, चाहे उसने कपड़े पहने हैं, चाहे उसने कपड़े नहीं पहने, वो इतना बोझ उठाकर लिए फिरता है और किसका इंतजार कर रहा है? मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का वो इंतजार कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो मुझे इस बदरूह से बचाए। मेरे असीसों को बड़ी मुद्दत से हमने सुना, कलाम मुकद्दस में पढ़ा कि उसने कपड़े नहीं पहने थे। तो वो कितनी मुद्दत से गिरफ्तार था इन बदरूहों में, कितनी मुद्दत से? बहुत मुद्दत से, बड़ी देर से जकड़ा हुआ था, लेकिन उसको आजाद कोई भी नहीं कर सकता था। हालेलुया। उसको मेरे असीसों, उस बदरूहों से कोई भी उसे आजाद नहीं कर सकता था, कोई भी उसे शिफा नहीं दे सकता था मेरे असीसों, क्योंकि उसमें लश्कर बसा हुआ था। हो सकता है कि उसके माँ बाप ने बड़ी एफर्ट की हो, बड़ी मेडिसिन उसे खवाई हो, बड़ी मेरे असीसों डॉक्टरों के पास लेकर गए हो, बड़े पीर फकीरों के पास लेकर गए हो, लेकिन मेरे असीसों उसको कहीं से भी आराम नहीं आया। और वो कैसे फिर रहा जी? कब्रिस्तानों में, घर की कोई परवाह नहीं, इतना बोझ उसने उठाया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे असीसों, जब हम कलाम मुकद्दस में पढ़ते हैं तो वो एक गौल की सूरत में वहां पर जो सूअर थे चल रहे थे और उन्होंने इल्तिजा और फरियाद की खुदाबंद खुदा से कहा कि खुदाबंद खुदा तो हमें कहाँ पर भेज दे? उन सूरों में भेज दे। जब ऐसे ही सूरों में वो चली गई और वो सूअर जो क्या हो गई जी? डूबकर मर गई। इतना बोझ उसने उठाया हुआ था। आप सोचिए जरा, 2000 सूअर थे और 2000 सूअर जो हैं, हो सकता है कि एक एक बदरू उनमें दाखिल हुई हो सकता है 2-2 दाखिल हुई हो। सब के सब क्या हो गए जी? सब के सब सूअर क्या हो गए जी? मर गए। लेकिन वो एक शख्स उसने सारे बदरूहों को समेटा हुआ था। हालेलुया। सो मेरे असीसों, कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि वो शख्स जब खुदाबंद खुदा को कहा गया, खुदाबंद खुदा से कहा गया
कि इन सरहदों से दूर चला जा। और वही शख्स जिसमें कितनी बदरूहें थी, एक लश्कर बदरूहों का उसके बदल में था, उसके बादल में था। तो जब उसको कहा गया खुदा यीशु मसीह जाने लगे, तो उसने कहा खुदावंद खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे भी अपने साथ ले जा। हालेलुया, हालेलुया, मुझे भी अपने साथ ले जा। हो सकता है कि उसने उसके शहीदों को देखा, हो सकता है कि उसने उसकी सारी खिदमत को देखा कि ये तो खुदा ताला का बेटा है, अब मुझे इसके साथ जाना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद खुदा ने उसे ये कहकर मना किया कि तू जा अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों को, अपने नातेदारों को, अपने मोहल्लेदारों को, अपने शहर वालों को अपने ताई दिखा कि मुझ पर खुदावंद खुदा की फजल हुआ है। हालेलुया, जोर के साथ हालेलुया, मुझ पर खुदावंद खुदा का फजल हुआ है। वही शख्स अब जो नंगा फिर रहा था, जिसने कपड़े भी कभी नहीं पहने थे, और मेरे अजीजों वही शख्स कपड़े पहनकर दूल्हा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। और वो ही शख्स खुदावंद खुदा से कहता है कि खुदावंद खुदा मुझे अपने साथ जाने के लिए लेकर जा, मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन खुदावंद खुदा ने उसे मना कर दिया। आमीन। और कौन कौन शख्स है जो अपने खुदा का हाथ छुड़ाना चाहता है, और कौन कौन सा शख्स है जो इस शख्स की तरफ कहता है कि खुदावंद खुदा मैं तेरे साथ जाना चाहता हूँ, मैं तेरा बाजू पकड़ना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ मुनादी करना चाहता हूँ। हालेलुया, कोई अपना हाथ दिखा सकता है जी? खुदावंद खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जोर तक रबी करिए सबको। ये वो शख्स है मेरे अजीजों जो गुनाह, जो बदरूहों में जकड़ा हुआ था। आमीन। हम में कोई ऐसी बदरू है? नहीं है। हम में कोई ऐसी कोई चीज़ है हमारे अंदर जो हमें खुदा के पास जाने से रोके? कोई नहीं है। हमारे खुदावंद खुदा का फजल वाला हाथ हम पर बड़ा हुआ है। हालेलुया, खुदावंद खुदा का हाथ बड़ा हुआ है, और खुदावंद खुदा चाहता है क्या मेरी बेटी, मेरे बेटे मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, किसके पीछे हो ले? खुदावंद यीशु मसीह के पीछे। किसके पीछे? खुदावंद यीशु मसीह के पीछे। तो वही खुदावंद खुदा हमें बरकत पर बरकत देगा, और वही हमें गुनाहों की दलदल से छुड़ा लेगा, और वही हमें मेरे अजीजों आसमान पर, हालेलुया। शैतान को तो पता है हमें कहाँ पर जाना है, लेकिन बनियों इंसान को भी पता होना चाहिए कि हमें किसके वसीला से निजात मिली है, किसके वसीला से बरकत मिली है, और किसके वसीला से हमेशा की जिंदगी। और वो कौन है जो मेरा और आपका? खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह के लिए हम जोरदार तारीफ करेंगे, जोरदार। खुदावंद का इस कलाम में आप सबको बेहद बरकत देंगे।